क्या स्टीव स्मिथ दुनिया के सबसे बेस्ट एक्टिव प्लेयर हैं? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हालांकि स्टीव स्मिथ की यदि एथिक्स की बात करें, क्लास की बात करें, तो आप सभी लोग रूबरू होंगे ही। स्टीव स्मिथ जिस तरह के प्लेयर हैं, जिस तरह के उनके रिकॉर्ड है, जिस तरह के उनके स्टेटस हैं, एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, बड़े मैचों के बड़े प्लेयर जो हम लोग कहते हैं वो प्लेयर है स्टीव स्मिथ। तो इन्होंने बाकी कारनामा भी करके दिखाया है। बड़े मंच पर जब शानदार परफॉर्मेंसेस की आवश्यकता होती है तो वहां पर ये परफॉर्मेंसेस करके दिखाते हैं। और वन ऑफ द बेस्ट कंसिस्टेंट बल्लेबाज यदि हम लोग कहें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के इतिहास में, तो वो रहे स्टीवन स्मिथ। उन्होंने करके दिखाया है उस तरह का कारनामा, जिसकी वजह से उन्हें दुनिया के सबसे बेस्ट बैट्समैन का दर्जा किसने दिया है? साउथ अफ्रीका के दिग्गज प्लेयर हाशिम आमला ने, जो खुद एक महान क्रिकेटर रह चुके हैं। उन्होंने स्टीव स्मिथ को जो है दुनिया का सबसे बेस्ट क्रिकेटर बताया है अभी इस टाइम, और बस मानना ही पड़ेगा। हालांकि स्टीव स्मिथ ओडीआई और टी20 अब नहीं खेल रहे, लेकिन भाई साहब टेस्ट में अभी स्टीव स्मिथ जो है ना, मतलब काफी गजब के प्लेयर है, काफी गजब का इंटेंट जो उनका नजर आ रहा है। और तभी तो अभी भी स्टीव स्मिथ के ऊपर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पूरी तरीके से बिलीव करती है। भाई आप देखे पैट कमिंस के जाने के बाद, पैट कमिंस इंजर्ड हैं, तो किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई? स्टीवन स्मिथ के ऊपर। बहुत सारे प्लेयर थे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में, लेकिन स्टीव स्मिथ का एथिक्स जो अभी बना हुआ है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में। अभी लोग मानते हैं भाई साहब स्टीव स्मिथ जो है ना, वो सबसे जिम्मेवार पर्सन है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के, सबसे जिम्मेवार खिलाड़ी, उसके कंधे पर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और चून हो जिन्होंने बड़े मंच पर शानदार परफॉर्मेंसेस करके दिखाया, हर मुश्किल वक्त में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के लिए गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई है, मुश्किल परिस्थितियों से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को बचाया है, कई सारे मतलब मैच विनर प्लेयर का रोल निभा चुके हैं। वैसे प्लेयर को आप बेस्ट प्लेयर क्यों ना माने? और हर एक कंडीशन में रन है भाई। आप ऐसा ही नहीं कह सकते स्टीव स्मिथ सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही रन बनाए। भाई जहां पर गए हैं स्टीव स्मिथ, वहां पर अपना झंडा गाड़ा। और टेस्ट मैच में तो भाई साहब इनकी खासियत है। अभी तो मतलब थोड़ा सा आउट भी हुआ था, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब स्टीव स्मिथ को आउट कर पाना मतलब लोहे के चने चबाने के बराबर था। आउट ही नहीं होता था भाई, चाहे साउथ अफ्रीका की बात करें, इंग्लैंड जाए, कहीं पर जाए, स्टीव स्मिथ को आउट करना गेंदबाजों के लिए एक बहुत ही मुश्किल काम हुआ करता था। और अभी भी है। एक बार आंखें जम जाए स्टीव स्मिथ की पिच के ऊपर, फिर उन्हें आप बहुत आसानी से आउट नहीं कर सकते, या फिर बहुत ही आसानी से स्टीव स्मिथ आपको विकेट नहीं देने वाले। उस टाइप के प्लेयर है स्टीव स्मिथ। और स्टेज के लिए भी जिस तरीके से वो प्रैक्टिस करें, जिस तरीके से वो जी जान लगा रहे हैं, भाई आपको दाद देनी पड़ेगी स्टीवन स्मिथ। आप स्टीव स्मिथ की काबिलियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, इतना बड़ा प्लेयर, इतना ग्रेट प्लेयर। भाई सोचते यदि स्टीव स्मिथ तो डायरेक्ट जो है स्टेज में उतर सकते थे स्टीव स्मिथ, लेकिन भाई साहब उन्होंने अपने आप को स्टेज में उतारने से पहले जो है ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना जर्रा जर्रा जोर पर लगाया। पिछले 15-20 दिनों से जो है वो मतलब शेफील्ड सीरीज में खेल रहे हैं और कमाल का परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, अपनी फिटनेस के ऊपर काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, बल्लेबाजी के ऊपर काम कर रहे हैं, फील्डिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। जबकि यही बात है कोई इंडियन प्लेयर के ऊपर आती है ना कि भाई इतने ग्रेट प्लेयर है, उसे बुलाया था डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए, चाहे तो वो प्लेयर मना कर देता। अभी आप रोहित शर्मा, विराट कोहली को देख लीजिए, इतने बड़े प्लेयर हो चुके हैं, उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट बोला जाए खेलने के लिए तो नहीं खेलते। लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में देखिए क्या फिक्स है, जितने भी बड़े प्लेयर, जितने भी मतलब बड़े नाम है, सारे के सारे प्लेयर स्टेज से पहले जो है प्रैक्टिस में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। चाहे आप ट्रेविस हेड की बात करें, मिचेल स्टार्क की बात करें, जॉश हेलवुड की बात करें, स्टीवन स्मिथ की बात करें, सारे के सारे बड़े नाम है, बड़े प्लेयर, इनके बड़े कारनामे, ये डायरेक्ट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में एंट्री पा सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो है जब भी टाइम खाली मिलता है, जब भी इन्हें वक्त मिलता है, ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से कतराते नहीं, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, अपने आप को तैयार रखने के लिए। तभी तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम एक अलग अंदाज में जो है आपको दिखती है, एक अलग तरीके से जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी आपको दिखते हैं, एक अलग इंटेंट जो है लोगों का नजर आता है, वैसे नहीं नजर आता है। इसके पीछे बहुत ही लंबी और चौड़ी प्रैक्टिस होती है, बहुत ही कमाल की प्रैक्टिस होती है, बहुत ही गजब की मेहनत होती है, तभी आपको सामने का एथिक्स जो है वो इतना लाजवाब दिखता है, इतना कमाल का दिखता है। और हमें लग रहा है कि स्टीव स्मिथ जो है ना, जिस तरीके से प्रैक्टिस करे, जिस तरीके से मेहनत करे, अभी शेफील्ड सीरीज में भी उन्होंने सेंचुरी ठोकी है, हमें लग रहा है इस सीरीज में जो है काफी कमाल का परफॉर्मेंस करने वाले, बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले।
और हो सकता है इस स्टेज में जो रूट के रिकॉर्ड को भी तोड़ करके आगे ना बढ़ जाए। क्योंकि आप यदि ऑस्ट्रेलिया में खेले तो आप स्टीव स्मिथ से ये 5 टेस्ट मैच की सीरीज में उम्मीदें रख ही सकते हैं। 10 इनिंग्स मिलेंगे और स्टीव स्मिथ नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आएंगे। आप ये उम्मीदें रख ही सकते हैं कि भाई 10 इनिंग्स में से 2-3 सेंचुरी तो स्टीव स्मिथ ठोकेंगे ही ठोकेंगे अपने घरेलू सरजमी पर। इस बात में कोई शक नहीं है। और चाहे तो ये 2-3 सेंचुरी ठोक देते हैं तो हो सकता है वो एक्टिव प्लेयर में सबसे ग्रेटेस्ट प्लेयर भी बन जाए। जो रूट को पीछे छोड़ने, क्योंकि जो रूट की बात है उनके 39 शतक है, स्टीव स्मिथ के 36 शतक है। लेकिन हमें लग रहा है एसेज में जो स्टीव स्मिथ उसको पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पर पहुंच जाने वाले। खैर आप लोग क्या कहना है स्टीव स्मिथ को लेकर के? हासिम आमला ने जो ये बातें कही है, जी स्टीव स्मिथ अभी एक्टिव प्लेयर्स में से दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर है। आप लोगों को क्या कहना है? आप लोग क्या सोचते हैं? हालांकि विराट कोहली भी है उनके कॉम्पिटिशन, लेकिन टेस्ट मैच की बात की तो भाई तो अभी चाहे तौर पर स्टीव स्मिथ। आप लोग क्या कहना है स्टीव स्मिथ को लेकर? आप लोग क्या सोचते हैं स्टीव स्मिथ के बारे में? आप लोगों का क्या कहना है? आप लोगों का क्या मानना है स्टीव स्मिथ को लेकर के? आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।